वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूरशुदा पहली कराची मैराथन रेस का आगाज सीव्यू क्लिफ्टन के साहिल से किया गया। 42.5 किलोमीटर दौड़ के बाद 5 किलोमीटर दौड़ हुई। मैराथन में 4 कैटेगरीज शामिल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए हजारों अफराद की शिरकत। मैराथन मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए निशान पाकिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुई। कामयाब शुरा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची मैराथन में आलमोस्ट 70 रनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, और ये चीज़ बहुत काबिल ज़िक्र है कि हमारे जो है 5 साल का हाफ मैराथन रनर ने पार्टिसिपेट किया है। समझता हूँ हिस्ट्री लिखी जा रही है। आज पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र का दिन है सिंध के लिए, सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए। स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है इस इवेंट को। पाकिस्तान की पहली एक्रेडिटेड मैराथन 42.2 किलोमीटर्स की। मैराथन के नाम पे बहुत सारी रन्स पाकिस्तान में हुई है माजी में, लेकिन कोई भी एक्रेडिटेड रन नहीं थी और इस लेंथ की रन नहीं थी। इसके लिए बाकायदा रूट मैप जो है उसको एक्रेडिट कराया गया है। मैराथन में ओलंपियन इस्लाहुद्दीन शोएब निज़ामी और सलाहुद्दीन अयूबी भी शरीक। मैराथन ऑर्गेनाइजर शोएब निज़ामी बोले, पहली बार कराची में इतनी बड़ी मैराथन कराई गई। सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मशकूर हैं। फैमिलीज ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह का कहना था, सिक्योरिटी इदारों की वजह से मैराथन का इनेकाद मुमकिन हुआ। शहरी की कसीर तादाद में शिरकत खुश आइंद है। ये रेस जो है हम स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की तरफ ऑर्गेनाइज़र है इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इसमें हमारी जितने भी मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें DHA है, हमारी तरफ से मेयर साहब हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। छुट्टी का मजा दुबारा करने कराची वाले फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर खाबों की दुकानों पर शहरियों का रश। शहरी फैमिलीज के हमला मनपसंद खानों पर हाथ साफ करते रहे। दुकानदार कहते हैं, फूड स्ट्रीट पर सुबह सवेरे ही रश शुरू हो जाता है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अफगान शहरी मुलविस निकले। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन दिन बोले, मुनशियात और असलहे का तोहफा अफगानिस्तान ने दिया। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहां असलहा किराए पर दस्तयाब हो। अफगान क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किए गए। गुज़श्ता साल 2000 से ज्यादा अफगान क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1200 से ज्यादा अफगानी पकड़े। अफगानियों की वतन वापसी के बाद जराइम की वारदातों में कमी रिकॉर्ड की गई। स्ट्रीट क्राइम में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसमें जो दो बड़े रीजंस हैं, एक ड्रग एडिक्ट्स, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स। ये उन शहरों में मैं नहीं समझता कि कहीं और भी जहाँ पे किराए में भी वेपन। हमने जो मुफ्ती ज़ियाउर रहमान वाले केस में डिटेक्ट किया तो उसमें ऐसा भी एक बंदा पकड़ा है जो जिसका काम था सिर्फ वेपन देना। वेपन और ड्रग्स, ये हमें जो तोहफा मिला है वो हमें मिला है जो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से। मोटरसाइकिल पर रेस लगाते 2 नौजवान जिंदगी के बासी हार गए। मलिर एक्सप्रेसवे के ज़िरे तामीर ट्रैक पर नौजवानों ने रेस लगाई। हादसा शाह फैसल कॉलोनी के करीब पेश आया, जहां बहक नौजवानों की शनाख्त 18 साल शायान और 20 साल हसन के नाम से हुई। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। गैस बहरान ने कराची वालों का पीछा न छोड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाके गैस बंदिश का शिकार। औरंगी टाउन, कोरंगी और लांची में गैस लोड शेडिंग। शाह फैसल, सोल्जर बाजार और गुलशन हदीद के मकीन भी ख्वार। बाबा आइलैंड के मकीन महंगी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शहर में गैस 270 जबकि जजीरे पर 350 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि आधी तनख्वाह तो गैस की खरीदारी में लग जाती है। दुकानदार बोले, गैस दूर से लाना पड़ती है। ज्यादा अखराजात की वजह से महंगी गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सब्जियां सस्ती होकर भी गरीब की पहुंच से दूर। टमाटर 160 से कम होकर 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। 160 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 240 रुपए किलो में मिलने लगा। खीरे 80 रुपए महंगे होकर 200 रुपए किलो में दस्तयाब। शलजम 160 और मटर 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। दुकानदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है।
मुबैना पुलिस मुकाबले और फायरिंग के वाकया, 4 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी किया। कलाकौर से लियारी गैंगवार के 2 मुलजिमान पकड़े गए। सजल टाउन शरगोर के करीब पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्त में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। और कराची में मुख्तलिफ मकामात पर शाम को बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम अज कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज भी बरकरार। कराची दुनिया का 6ठा आलूदा तरीन शहर बन गया। टीबी माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।